औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए रमज़ान की जान यानी कि दही बल्ले, इनके बग़ैर तो हमारा रोज़ा खुलता ही नहीं। मैं ये स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ। ये कराची के बहुत मशहूर बंस रोड के दही बल्ले हैं जो कि मीठे होते हैं। इनमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं जाते, सैलड नहीं जाती, सिंपल से मगर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो आप भी इन्हें मेरे स्टाइल में बनाएं और इसे एंजॉय करें। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दही बल्ले बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर ये मैं 1.5 टीस्पून नमक डालूँगी और साथ में ये मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, आप कुछ भी कहें। मीठे सोडे के ही तीनों नाम हैं। तो आप ये 1/4 टीस्पून डालें। इसकी मिकदार ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो बल्ले हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और अब मैंने देखें, सबसे पहले मैं इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, पहले हम इनको अच्छे तरीके से इसमें इस तरह से मिक्स कर लें। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने पानी लिया है और पहले मैं इसमें 1 कप ये फुल भरकर पानी डालूंगी और ये देखेंगे कि ये इसको मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत है और इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से पानी कम है, अभी हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने हाफ़ कप पानी और डाला है और हम अब इसको फिर से अच्छे तरीके से इसको हम बीट करेंगे। और ये देखें, तकरीबन पौना कप पानी इसमें जा चुका है और ये अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। देखें, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, ना बहुत थिक और ना बहुत ज़्यादा रनी कंडीशन में, पतला बिल्कुल नहीं करना था। लेकिन इसका अहम काम ये है कि इसको बीट बहुत ज़्यादा करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट बीट करना है और उसके बाद ताकि फ्लफ़ी सा हो जाए। अब हम इसको जो है कवर करके रख दें। बेसन को आधे घंटे के लिए रख दिया, स्टे कर उसको दिया है हमने, जब तक हम अपना दही तैयार करते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 कप दही लिया है, इसमें मैंने नमक डाला है और तकरीबन ये 4 चम्मच मैं इसमें शुगर के यानी चीनी के डालूँगी और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। देखिए बस तकरीबन 3 मिनट मज़ीद मैंने इसको बीट किया है। ये कितना फ्लफ़ी सा हो गया। अब हम इसके बल्ले रेडी करते हैं। देखें, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस ऑयल को रखा है और अब देखें मैं इस तरीके से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसको मैं डालूँगी। ये देखें, और हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। और हमने छोटे छोटे भल्ले बनाने हैं, इस वजह से कि हम कराची के मीठे दही बल्ले बना रहे हैं, तो वो जो हैं वो छोटे ही साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से मैं तमाम डाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये सारे मैंने डाल दिए हैं और तकरीबन मैं इसको 2 मिनट तक छेड़ूंगी नहीं। जब ये नीचे से थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलटेंगे। और देखिए व्यूअर्स, तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट गुजरे हैं तो मैंने अब इनको जो है पलट दिया और देखें कितने गोल मटोल हो गए हैं और बिल्कुल ये जो है ज़बरदस्त से बने हैं। ज़रूर याद रखिएगा कि ये बहुत मीडियम लो फ्लेम पर बनेंगे, यानी बहुत हल्की आँच के ऊपर। अगर आपने इसकी फ्लेम को हाई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे जब हम इसको बनाएंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे, लेकिन ये अंदर तक बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो आप इसको 1 से 1.5 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रेडी करें। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। रहीम, तो देखिए व्यूअर्स, ये अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कलर इनका थोड़ा डार्क है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, ये पानी में जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और इनका साइज़ भी जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इनको निकालते हैं और इसके बाद में आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसे हम इनके बल्ले बनाएंगे, दही बल्ले बनाएंगे और किस तरह हम इनको सेव करेंगे। रहीम, तो देखें व्यूअर्स, ये बन के रेडी हैं। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये अंदर से कितना बेहतरीन जालीदार बना है। तो इनको हम इस तरीके से
ये पॉलीथीन बैग में डाल के देखें, हम इस तरह से रख के इसको तकरीबन 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। इनको ठंडा करें और इस तरह से पॉलीथीन बैग में डालें। अब इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक सेव कर सकते हैं, यानी कि हम तो पूरा रमज़ान इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको ज़िप-लॉक बैग को इस तरीके से बंद करेंगे। अब हम इसको इसी तरह से बिल्कुल खुश्क करके रखेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना हो, तो ये हमारे अंदर से कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको 1 से 2 महीने बाद भी निकालेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़े निकलेंगे। तो इनको हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये जो बल्ले हमने बनाए हैं, इनके अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे होंगे। तो ये निशानी है इस बात की कि ये हमारे बल्ले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अगर ये सुराख आपके नहीं बनते तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ना कोई कमी रह गई है। और ये इस वजह से होते हैं कि अगर हम इसके अंदर जब पानी डालेंगे या जब हम इसमें दही डालेंगे तो ये सब चीज़ों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके टेस्ट को 4 चाँद लग जाते हैं। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये पानी मैंने लिया है थोड़ा सा, और अब जो हमने बल्ले बनाए हैं इनको हम कितने भी दिन बाद निकालें, हम इनको इस तरीके से पानी में डालेंगे। और अगर हमने ज़्यादा दिन में निकाला है तो कम से कम आधा घंटा हम इनको डालेंगे। और अभी ये मैंने फ़्रेश बनाए हैं तो मैं इसको थोड़ी देर में निकालूंगी और आप देखिएगा कि जो इनका साइज़ है वो डबल हो जाएगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह इनका साइज़ कितना चेंज हो गया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, प्रेस करने से इसके अंदर जाली बन रही है। तो ये अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और अब हम इसमें जो है अपना दही ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल, सादा और मज़ेदार दही बल्ले हैं। आप इनको एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितनी ज़बरदस्त, ये देखें अंदर से बेहतरीन बिल्कुल ये बना है। इसको आप ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इस पे चाट का मसाला डाल दिया और अब हम ये हमारे दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, इंतहाई मज़ेदार, डिलीशियस से। आप इसको ज़रूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और व्यूअर्स, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह।